हेलो एवरीवन। आईसीआई ने एक बड़ा ही धमाकेदार अनाउंसमेंट डाल दिया है। ये धमाका ही है और ये नेगेटिव धमाका ही है। एक साल के अंदर आईसीआई ने बैक ट्रैक कर लिया। 27 मार्च 2025 को आईसीआई ने सीए फाइनल में 3 टाइम्स अटेम्प्ट साइकिल स्टार्ट किया था कि जैन मई और सितंबर में एग्जाम्स होंगे। और अब आप देखो एक साल के अंदर ही फ्रॉम 27 मार्च 2025 टू 6 अप्रैल 2026 एक साल के अंदर ही अब आईसीआई अपने इस फैसले से बैक ट्रैक कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, अब से स्टार्टिंग फ्रॉम विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम मई 2026 एग्जाम, अब साल में सिर्फ 2 बार एग्जाम होंगे, मई 2026 एंड नवंबर 2026। यानी कि सितंबर 26 में जो एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम अब नहीं होगा, वो रद्द है। अब से 2 बार का ही साइकिल होगा। तो मेरे यहां पे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस और एंड आई थिंक कि हम सब के ये क्वेश्चंस हैं, हम सब जानना चाहते हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे एग्जैक्टली कि साल भर के अंदर आईसीआई ने अपने इस स्कीम को वापस ले लिया। आप देखो एक रीजन जो आईसीआई ने अपने अनाउंसमेंट में डाला है, ये रीजन बड़ा वेग सा रीजन है। इन द व्यू ऑफ द फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, की स्टेक होल्डर्स का फीडबैक, ये तो एक डिप्लोमेटिक लाइन है, इससे रियलिटी नहीं पता चलती कि व्हाट इज द रियल रीजन। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। माय क्वेश्चन नंबर 1 इज कि ये जो फैसला लिया गया खासतौर पे सीए फाइनल के जो स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा। सीए फाइनल ऐसे ही बहुत टफ होता है, सिलेबस टफ होता है, नंबर आते नहीं है, पूरा ओपन एंडेड एग्जाम है, आईबीएस पेपर अलग, फिर बैठ के स्पॉम सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल के पेपर्स अलग से दो, और आर्टिकलशिप किया हुआ स्टूडेंट है, त्रस्त है, फिर घर में पढ़ेगा, ऑलरेडी वो तकलीफों से गुजरा हुआ है, और वही एक लास्ट पड़ाव होता है जिसको क्लियर करते वी गेट द डिग्री एंड वी कैन स्टार्ट विद आवर करियर। वहां पर इस तरह का अचानक से अनाउंसमेंट लाना कि नहीं, वो 3 बार हम लोग जो लाए थे वो सही नहीं रह रहा है फीडबैक में, तो वो 2 बार कर रहे हैं। तो आई वांट टू नो द रियल रीजन। नंबर 1, वी ऑल वांट टू नो द रियल रीजन कि इज इट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स फीडबैक और इज इट बिकॉज ऑफ सम इंटरनल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम, कि हाँ आपको 3 बार एग्जाम करवाने में दिक्कत हो रही है, उसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए आप बैक ट्रैक कर रहे हो। तो अब प्लीज अगर वो है तो वो आप बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स फीडबैक अगर लिया गया है तो सारे जितने भी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, मेरा ओपिनियन है कि सारे के सारे सीए फाइनल के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट आईसीए के पास डेटा है, वो उन सारे स्टूडेंट से ईमेल पे बाकायदा फीडबैक इंडिविजुअली मंगवाने की क्षमता रखता है और वोटिंग करवाने की भी क्षमता रखता है सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के बीच में कि वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, डू दे वांट 3 टाइम्स और डू दे वांट 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो एक गोल मोल सा रीजन है, ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाली बात है। ठीक है, एक क्लियर सच्चा रीजन हम लोग को जानने की जरूरत है। और दूसरा मेरा ये सवाल है, व्हाई ओनली सीए फाइनल? व्हाट अबाउट सीए इंटरमीडिएट? व्हाट अबाउट सीए फाउंडेशन? क्या उनमें भी आपको दिक्कत है? वो भी अब 3 बार है, वो भी आपका प्लान चल रहा है कि आप 2 बार करोगे? आपने सिर्फ फाइनल को ही एक्सक्लूसिवली 2 बार क्यों किया? इंटर या फाउंडेशन को 2 बार क्यों नहीं किया? वहां पे भी तो आप 2 बार कर सकते थे। तो आपके कोई प्लान चल रहे हैं कि फ्यूचर में उसको भी आप 2 टाइम्स करोगे? तो प्लीज आप ऑनेस्टली शेयर करो, सबके साथ बताओ, बिकॉज ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के दिन सीए की पढ़ाई के लिए, देखो मैं सीए का टीचर हूं, तो हम लोग तो सबको बोलते हैं, मेरे रिलेटिव्स वगैरह में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, कोई भी होता है, सब करियर एडवाइस मांगते हैं ना, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि नहीं, सीए बहुत अच्छा कोर्स है, करना चाहिए। पर पॉजिटिव बोलने की ना जो एक हिम्मत होती है वो तब टूट जाती है जब स्टूडेंट लोगों का बार बार एक ही फीडबैक आता है कि यार इस एग्जाम में इतने अटेम्प्ट लगते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ज्वाइन तो कर लेंगे, फिर 4 साल बाद इन्वेस्ट करने के बाद पता चलता है नहीं होगा, तो फिर क्या होगा हमारा, फिर हम क्या ऑप्शन में जाएंगे? तो वहां पर बड़ी खराब हालत हो जाती है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कैसे जस्टिफाई करके सामने वाले को बोलूं कि नहीं भी तुम सीए की पढ़ाई करो, अच्छा कोर्स है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत आगे करियर में ग्रोथ होगा, जब वो एक ही सबसे मतलब जो जिस चीज के लिए जो आईसीआई या सीए कोर्स सबसे बदनाम है आज के दिन, वो है अटेम्प्ट्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये अटेम्प्ट इसके लिए पूरा बदनाम रखा सी इंस्टीट्यूट। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि 3 बार का एग्जाम जो हो रहा था उसको वापस से 1 साल के अंदर ही 2025 मार्च में आपने अनाउंस किया कि नहीं भाई 3 बार होगा, अभी आप बोलो कि नहीं सिर्फ 2 बार ही होगा। तो क्यों होगा? प्लीज शेयर द रीजंस विद अस एंड आई वुड से कि इट विल बी बेस्ट कि अगर आईसीआई सारे सीए फाइनल स्टूडेंट्स की जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के पास तो पूरा डेटा है कि हु आर द रजिस्टर्ड सीए फाइनल स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट तो करवा ही सकता है, हम टीचर्स तो करवा नहीं सकते, पर आईसीआई के पास तो फुल डेटा है। वो चाहें तो सारे सीए फाइनल स्टूडेंट्स का फीडबैक मंगा सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं कि अल्टीमेटली उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या बेटर लगता है। उससे एक स्टूडेंट्स की जो डिमांड है वो सामने नजर आएगी कि अल्टीमेटली वो क्या चाहते हैं। बिकॉज देखो 3 बार साइकिल होने से एडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं, 1-2 डिसएडवांटेज है, आई एग्री, ठीक है, पर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचता हूं तो एडवांटेज है, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिसएडवांटेज है। आज 3 बार अटेम्प्ट साइकिल होने की वजह से 3 बार पढ़ाना पड़ता है साल में, वही चीज 2 बार के बदले, तो टीचर के लिए डिसएडवांटेज है, पर टीचर के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है ना। इंस्टीट्यूट शुड थिंक अबाउट स्टूडेंट्स
कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है कि भाई अगर आप एक बार फेल हो गए तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास मौका है वापस से पढ़ के फिर तुरंत आप एग्जाम दे सकते हो। और कई बार मैं बोलता हूं कि ये मेहनत का एग्जाम नहीं है सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट ओनली हार्ड वर्क, इट इज हार्ड वर्क प्लस लक फैक्टर ऑल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को अगर पढ़ने के लिए घर में 2 महीने अटेम्प्ट एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद अगर 2 महीने के बदले 4 महीने बन जाएंगे तो गारंटी हो जाएगा कि वो पास हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हार्डवर्क तो है ही, ऑफ कोर्स हर चीज़ में हार्डवर्क होता है, पर लक का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कौन सा पेपर ईजी आया, कौन सा पेपर हार्ड आया आपके अटेम्प्ट में। टर्म बाई टर्म हम लोग क्लियरली पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कि किसी टर्म में ये पेपर हार्ड आ गया, एफआर का हार्ड आ गया, किसी में एफएम हार्ड आ गया, किसी में ऑडिटिंग एश्योरेंस हार्ड आ गया, किसी में डीटी, आईडीटी या आईबीएस का पेपर। टर्म बाई टर्म वो चेंज होते रहता है। स्टैटिस्टिक्स साफ दिख जाता है स्टूडेंटों के बीच में कि हाँ इस बार ज़्यादा पास हुए ग्रुप 1 में, क्यों ग्रुप 2 में कम पास हुए, अगली बार ग्रुप 2 में ज़्यादा पास हुए। तो ये लक फैक्टर भी एक होता है, वो भी अफेक्ट करता है। और मेरे हिसाब से तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम हो उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो मेरे लिए ये ओपिनियन थोड़ा सा इसको लेके मैं नेगेटिव हूँ। बाकी स्टूडेंट्स लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ही लोग कमेंट करो, बताओ कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है। मतलब इफ़ यू आर अ सीए फाइनल स्टूडेंट, ठीक है, फाउंडेशन इंटर में तो अभी तक आया नहीं, बट इफ़ यू आर अ सीए फाइनल स्टूडेंट, थिंक केयरफुली एंड से कि आपको क्या पसंद है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स एग्जाम। ओके, थैंक यू।